सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विशेष शिक्षकों की एक नई भर्ती के बारे में। जी हां, अगर आप अपनी सेवाएं एक विशेष शिक्षक के रूप में देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक सरकारी विशेष शिक्षक बने, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप एक विशेष शिक्षक के रूप में अपने सेवाएं दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने विशेष शिक्षा के अंदर कोर्सेज कर रखे हैं और इसके बाद आप एक विशेष शिक्षक की जॉब करना चाहते हैं, तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे विशेष शिक्षकों की एक नई भर्ती के बारे में। जिस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं वो 120 पदों पर विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्पेशल एजुकेटर इन एलपी स्कूल पोस्ट का नाम है, ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन मांगा गया है इसके लिए। साथ में कैंडिडेट के पास A-TET या C-TET क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप D.Ed स्पेशल एजुकेशन कर चुके हैं 12वीं के साथ और आपका A-TET या C-TET पास है, तो आप LP स्कूल्स के अंदर स्पेशल एजुकेटर की जॉब कर सकते हैं, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी अगर बात करें, देखें कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो 120 पोस्ट पर ये भर्ती निकली है। 120 स्पेशल एजुकेटर्स हायर करने हैं, जिसका पे बैंड आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये वैकेंसी है, इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा है। तो पूरी डिटेल देख लेते हैं कि कहाँ से वैकेंसी है, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। तो बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ असम ने ये नोटिस जारी किया है। डेट है इस पे 26 अगस्त 2025। इसमें क्या मेंशन किया है, विद अ व्यू टू सपोर्ट स्ट्रेंथन एंड improve the quality of elementary education in the state of Assam in compliance with the Right to Education Act 2009 and in pursuance to the Honorable Supreme Court judgment dated 28th October 2021 and 21 July 2022 pass in writ petition number 132/2016। दोस्तों, जो रजनीश कुमार पांडे वर्सेस अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो रिट पिटीशन लगी है, उसके तहत इन्होंने ये स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसी निकाली है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कुछ मांगा गया है, हु आर क्वालिफाइड इन असम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर फिलिंग अप 120 या 120 वैकेंसीज ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स इन लोअर प्राइमरी स्कूल्स। मतलब आप लोगों का एक तो असम टेट पास किया होना चाहिए या आपका C-TET पास हो, तब आप 120 जो पदों पे विशेष शिक्षकों की भर्ती आ रही है आसाम के अंदर, उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, इसकी जो पेमेंट है वो तो आप लोगों ने देख लिया, 14,000 से 70,000 प्लस तक जाएगा। ये तो सैलरी की बात है। ये अपने सारी चीज़ें पहले देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सैलरी कोई नहीं देखता एक बारी। सबसे पहले बात होती है गवर्नमेंट जॉब की। कंडीशंस ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर बात करें, क्या क्या कंडीशन इसमें लगाई हैं, द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम रिजर्व्स द राइट्स उनके पास हैं इसे पोस्टपोन करने के या इसे होल्ड करने के, जो भी कैंसिल करने के। द कैंडिडेट हु हैव पास A-TET C-TET फॉर लोअर स्कूल्स विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग। तो आप लोगों की क्वेरी आती है कि हमारा A-TET पास है, C-TET पास है, रीट पास है, क्या हम एलिजिबल हैं? तो आपके पास अगर A-TET या C-TET है तभी आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। Either the language first or the language second of both A-TET and C-TET candidate shall match the medium of instruction of the school wherein the candidate wishes to apply। मान लो कि आपने पंजाबी और इंग्लिश ले रखी है, पंजाबी अगर A-TET में नहीं चलती तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसका कहने का मतलब ये है, जब आप A-TET या C-TET कोई भी टेट एग्जाम देते हैं तो 2 लैंग्वेज रखते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। वो सेम होनी चाहिए जिस मीडियम में आप स्कूल में इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने किसी ने पंजाबी ले रखी है तो मैं आपको इनएलिजिबल मांगूंगा इसके अंदर। रीजन इसका यही है
कि वहाँ पे 2 लैंग्वेज यहाँ बता रखी हैं कि वही होनी चाहिए। अगर आसाम में पंजाबी चलती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पंजाबी में हो सकता है, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि राजस्थान के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पंजाबी लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, और हिंदी लेते हैं फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज, तो इंग्लिश वाला खेल खेलते नहीं वो। उसके बाद द मेरिट लिस्ट विल बी सेपरेट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरी। हर एक कैटेगरी की मेरिट लिस्ट अलग से आएगी। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 40 ईयर्स। 18 से 40 तक एज लिमिट है। जो रिलैक्सेशन है वो अलग से दिया जाएगा एज पर रूल्स। नो पर्सन हैविंग मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन। ये कंडीशन है कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। फ्रॉम ए सिंगल और मल्टीपल पार्टनर्स शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सारी चीज़ें मैरिड लोगों के लिए हैं, वो देख लें। द एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द प्रोवाइडेड इन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये दे रखी है, यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे 28 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक। दोस्तों आज 28 अगस्त हो चुकी है, आज से लेके आप 30 सितंबर तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट होगी। द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ डिजी लॉकर। जो डिजी लॉकर पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं वहां से वेरीफाई किए जाएंगे। ये आपने बता रखा है। आगे अपने देखते हैं। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर जेन्युइननेस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड अलोंग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी आप अपलोड कर रही है वो जेन्युइन होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। ये तो यहाँ पे मेंशन किया ही है। इसके अलावा क्या मेंशन किया है? द कैंडिडेट्स विल बी कैंसल फॉर विद इफ द काइंड ऑफ फ्रॉडलेंस डिस्क्रिपेंसी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। कोई भी आप मिसलीडिंग चीज़ें नहीं प्रोवाइड करोगे, ये वो एज्यूम करते हैं। अगर आप कुछ ना कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हो जो कि ऑथेंटिक नहीं है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट अगेंस्ट 1 पर्टिकुलर एटेट सीटेट। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल फॉर्म्स अप्लाई कर दोगे, नहीं होगा ऐसा। यहाँ पे मैंने पोस्ट का जो क्राइटेरिया है वो आपको बता ही दिया कि 120 पोस्ट पे वैकेंसी ये पूरी होगी। उसके बाद कैंडिडेट्स हैविंग ग्रेजुएशन विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन with Assam TET or Center TET will also be eligible for applying lower primary. However, no marks will be allocated against graduation. ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगा दी कि ग्रेजुएशन के अंदर 50% होना नेसेसरी है, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन यहाँ कोई ऐसा है नहीं। अगर आपकी ग्रेजुएशन है वेल गुड, आप अप्लाई कर सकते हैं। There shall be reservation for OBC, MOBC, SC, ST, SDH, PWD, वोमेन। जो भी कैटेगरीज दे रखी हैं रिजर्वेशन की वो इसमें हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। The candidates having not clear status against any qualification will not be eligible to apply. Betterment, improvement of marks in respect of higher secondary, senior secondary or equivalent will be considered only in the same subjects which were originally taken by the candidates. हेलो, आप एक ही बोर्ड में बारी बारी एग्जाम दे रहे हैं, अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए वो तभी वैलिड होगा अगर आपने सेम सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है। ओनली द फर्स्ट बेटरमेंट एग्जामिनेशन इंप्रूवमेंट ऑफ मार्क्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट। जो फर्स्ट टाइम आपने किया है वही वैलिड होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे होगा? इसमें आपको रोल नंबर मेंशन करना होगा, एटेट सीटेट का, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर्स नेम, मदर नेम, एड्रेस, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड मेंशन करनी होगी। आपने कौन कौन सी ली है, नेशनलिटी, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ये सारी मेंशन करनी होगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका स्टेटस कितने % है, क्वालिफिकेशन आपने मेंशन करनी है। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस है कि नहीं है वो मेंशन करना है। ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो सबमिट करने के लिए, वो है पासपोर्ट साइज फोटो, HLSC कार्ड, HSSLC मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एनी अदर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन। ये जो सारे क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपलोड करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद कैंडिडेट्स शुड बी कॉशियस व्हाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन सिंस देयर इज नो प्रोविजन फॉर सबमिशन ऑफ मोर देन 1 एप्लीकेशन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रोल नंबर ऑफ एटेट सीटेट एग्जामिनेशन। आप जब भी फॉर्म फिल करें कॉन्शियस होकर फॉर्म फिल करें, ठीक है? आप एक से ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे।
Submitting multiple application under the same roll number will be result in cancellation of the applicant's candidature. अगर आप 2 या 3 फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। Candidates are asked to visit official website of DEE Assam for the further information related to the advertisement. No information related to this advertisement shall be issued personally individually. कोई भी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी टाइमली। Canvassing directly or indirectly will lead to cancellation of candidature. The office of the DEE Assam will not be responsible for any kind of fraudulence or information document. The candidate will be solely responsible for the same. ये सारी चीजें मेंशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसे अप्लाई करें। एक चीज़ मुझे कही जा रही थी कि यहाँ पे जो असम का ही होना अनिवार्य है, ऐसा मुझे इस पूरी नोटिफिकेशन में कहीं मिला नहीं कि आप अगर असम के मूल निवासी हैं, असम के रेजिडेंट हैं तो ही एलिजिबल हैं। अगर आपको इस कहीं भी इसमें मिलता है तो कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला ऐसा वर्डिंग, ऐसे शब्द जिसमें लिखा हो कि आप असम के मूल निवासी हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव।